सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मीट मुजम्मिल को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुजम्मिल और मीट मुजम्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। सो गाइज़, जैसा कि आपको पता है हमारी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है और काफ़ी दिनों से मैंने उस पर वीडियो नहीं डाली। तकरीबन एक हफ़्ता पहले मैंने ये डाली थी रिसाइकलर व्यू के ऊपर क्लिक लिसनर किस तरह से लगाना है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि हम रेटिंग बार का यूज़ किस तरह से अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ रेटिंग बार किस तरह से एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर लगी होती है और आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं अपना एमुलेटर ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास किस तरह की जो रेटिंग बार होती है वो शो होती है। रेटिंग बार बेसिकली ऐसा होती है कि जब आपने किसी अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर या चाहे कोई भी आपकी एप्लीकेशन है तो उसमें अगर आपने कोई रेट दिलवाना है किसी अपनी एप्लीकेशन को तो फिर उसके लिए आप रेटिंग बार का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने भी वैसे ही यूज़ करना है और देखते हैं प्रोग्रामेटिकली हम अपनी एंड्रॉयड ऐप के अंदर किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो गाइज़, करना क्या है, सबसे पहले मेरे पास मैंने एक एक्टिविटी बनाई है रेटिंग बार के नाम से और उसके अंदर हम कोड करेंगे अपना। सो फाइनली सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ एक रेटिंग बार का जो होता है टैग वो हम यूज़ करेंगे। रेटिंग बार विड्थ दूंगा इसकी मैं रैप कंटेंट, हाइट भी दूंगा इसकी रैप कंटेंट और इसे एक आईडी असाइन कर दूंगा मैं रेटिंग बार। ओके, और इसे मैं क्या कहता हूँ लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर देता हूँ और इसे मार्जिन थोड़ा सा दे देता हूँ, मार्जिन टॉप इसको मैं दे देता हूँ 10 dp। 10 कम है, मैं 20 से कम चलाता हूँ, 20 dp। और नीचे मैं आता हूँ जहाँ पर मैं एक लेता हूँ बटन, जिसके बटन के सबमिट होने पर हम अपनी रेटिंग को सबमिट करेंगे। इसको मैं कहता हूँ रैप कंटेंट हाइट विड्थ रैप कंटेंट रखता हूँ और इसका मैं एक आईडी असाइन करता हूँ btn अंडरस्कोर सबमिट मैंने इसको एक आईडी दे दी। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, वो लिखते हैं सबमिट और इसको मैं लेआउट ग्रेविटी करके सेंटर दे देता हूँ ताकि हमारा बटन जो है वो सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, इन दोनों को आईडीज़ हमने असाइन कर दी हैं। अब हम जाते हैं जावा साइड की तरफ। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक लूँगा बटन की क्लास और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और यानी कि मैं इसे इसका वेरिएबल भी कह सकता हूँ। बटन का जो ये है इसको वेरिएबल है। अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है हम इस तरह से करते हैं, उसे ये ऑब्जेक्ट होता है और उस तरह से वेरिएबल होता है। ठीक है, ये हमने एक वेरिएबल बना लिया इसका। बटन वैसे क्लास है। और आते हैं, अब बताऊँ रेटिंग बार एंड्रॉयड और विजेट वाली रेटिंग बार। इसको मैं रेटिंग बार के इसका एक वेरिएबल बनाता हूँ रेटिंग बार का। और अब आता हूँ मैं सबसे पहले btn रेटिंग बार को इनिशियलाइज कर लेता हूँ यहाँ पर r.id रेटिंग बार। अब मैं यहाँ पे बटन को btn के बटन को मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ यहाँ पर जावा के अंदर एक्सेस करने के लिए btn अंडरस्कोर सबमिट। ठीक हो गया। अब हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो गया। अब हम बटन के ऊपर एक सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब हमने लिसनर लगा दिया है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेंगे जिसको मैं देता हूँ रेटिंग, उसका नाम, और इसके अंदर करता हूँ स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, इसके अंदर करता हूँ रेटिंग बार डॉट गेट रेटिंग। ठीक है, हमारे पास जो रेटिंग वो यूज़र सिलेक्ट करेगा, यानी कि जैसे ये मेरी रेटिंग बार है, यहाँ पर जितने स्टार पे वो क्लिक करेगा यानी कि उतने हमारे पास रेटिंग आ जाएगी। अगर हाफ स्टार पर क्लिक करेगा तो इट मीन्स 2.5 आएगी, तो अगर फुल पे करेगा तो वो यानी कि 3 तक आ जाएगी। यानी कि इसी तरह से सोन आप कोई भी रेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी यूज़र रेटिंग स्टार देना चाहेगा तो वो जितने भी स्टार देगा वो सारे यहाँ पर आके स्टोर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक टोस्ट शो करवा देता हूँ और देखते हैं कि हमारी जो यूज़र है वो रेटिंग कैसे देता है। रेटिंग इज़, ठीक है, इसके साथ मैं कंकैटिनेट कर देता हूँ रेटिंग के वेरिएबल को।
ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ। हमारे पास एक सेकंड, सेंड रिपोर्ट, ये थोड़ा प्रॉब्लम आया इसके अंदर, तो वो हम देख लेते हैं क्या इशू है। सो गाइज, हमारा एमुलेटर जो है वो ऑन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं एमुलेटर के अंदर। ये अभी ग्रेडल थोड़ा सा चल रहा है, जैसे ये चल के कंप्लीट होता है हम अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करते हैं। चलिए मैं इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ हर चीज़ को। और ये देखें इंस्टॉल हो रही है अभी हमारी ऐप। जैसे ही इंस्टॉल होती है हम इसकी आउटपुट देखेंगे, हमारे एमुलेटर के अंदर किस तरह से रेटिंग बार जो है वो शो होती है। सो गाइस, हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है और हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है। हमारे सामने हमने जो स्प्लैश स्क्रीन बनाई थी वो आई, और उसके बाद जो है वो हमारी जो एप्लीकेशन है वो आई थिंक क्रैश कर गई है। मैं देखता हूँ फिर से इसको क्या प्रॉब्लम है। मैं अगेन रन करता हूँ इसे और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। और इवेंट लॉग इंस्टॉल एग्जीक्यूटेड डिबग, चेक करते हैं क्या सीन है यहाँ पर। मैं लॉगकैट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। स्प्लैश स्क्रीन के बाद आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है। हम अभी देखते हैं क्या सीन। ऑन क्रिएट के अंदर रेटिंग बार, एक सेकंड रुकिएगा। ये अटेम्प्ट टू इन्वोक वर्चुअल मेथड वीडियो सेट ऑन क्लिक लिसनर और नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस, कोई नल ऑब्जेक्ट आ रहा है। अभी हम इसे चेक कर लेते हैं इसमें क्या इशू है। गाइस, हमारा जो एरर था वो सॉल्व हो चुका है। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम जस्ट ये थी कि जो मैंने बटन की जो आईडी थी वो मैंने सेम रख दी थी। मैंने btn_submit रखा हुआ था, और यहाँ पर ऑलरेडी जो पिछले प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे मैं एक ही के अंदर बना रहा हूँ, उसके अंदर भी btn_submit था। तो इस वजह से वो जावा का जो कंपाइलर है जावा का, वो कंफ्यूज हो रहा था कि मैं किसको कॉल करूँ या किसके ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा, तो वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने इसकी आईडी चेंज की है। चेंज करने के बाद सेम वही प्रोसेस है, बस वो आईडी का प्रॉब्लम था, और हमारा जो रेटिंग बार है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। आप चेक करें रेटिंग बार, और ये बटन ये हमारे पास इस तरह से शो होगी। या आपकी मर्जी, आपने किस तरह से कहाँ पर शो करना है, आप नीचे भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट किस तरह का, आपका लेआउट किस तरह का, उसके हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। मैं जावा साइट पर आता हूँ, जहाँ पर मैंने दोनों को डिक्लेयर किया और जहाँ पर इनिशियलाइज़ किया। इनिशियलाइज़ करने के बाद बटन के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का मैंने एक वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, यानी कि ये जो रेटिंग आ रही है ये आपको इंटीजर में आ रही है, ये स्ट्रिंग में वैल्यू ऑफ करके मैंने इसके अंदर रेट के अंदर स्टोर करवाया, और देन इसको एग्जीक्यूट करवा लिया। मैं यहाँ पर इसको शो करवा लिया। मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट एक दफ़ा फिर रन करूँगा, और आपके सामने देखते हैं कि कैसी जो रेटिंग है वो हमारे सामने चलती है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ये स्प्लैश स्क्रीन आ गई। स्प्लैश स्क्रीन के बाद हमारी जो एक्टिविटी है वो आएगी। यहाँ पर मैं कोई भी सिलेक्ट करूँगा। ये देखें, ये 3.5 है। मैं क्लिक करता हूँ, 3.5 आ गया। इसको फुल पे क्लिक करें, सबमिट करें, 4 आ गया। मैं 5 पर क्लिक करता हूँ तो देखिए 5.0 आ गया। मैं यहाँ पर 1 कर सकता हूँ, 0.5 आ गया, लेकिन 0.5 होता नहीं है, ये इस तरह से होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो 1.0 आ गया। इस तरह से आप अपनी रेटिंग को किसी तरह से किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर लगा सकते हैं। और जब हम सर्वर साइड के ऊपर काम करेंगे तो ये रेटिंग को हम सर्वर के ऊपर भेजेंगे, यानी कि वहाँ पर यूज़र सबमिट करेगा अपनी रेटिंग वगैरह। ये सर्वर साइड पर भी जब काम करते हैं तब भी इस्तेमाल में आती है। जब आपकी एप्लीकेशन वॉलपेपर वाली हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही रेट लेना हो, तो सारी चीज़ें आप यहाँ इस रेटिंग बार से करवा सकते हैं। इस रेटिंग बार से हम जज कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन या कौन सा वॉलपेपर, अगर वॉलपेपर पर लगाई है तो वॉलपेपर, अगर एप्लीकेशन पर रेटिंग बार लगाई है तो एप्लीकेशन वो कितनी क्वालिटी वाली है, क्योंकि यूज़र उसके ऊपर रेट से हम जज करते हैं, रेट से और रिव्यू से। ठीक है, जब वो 1 स्टार रेटिंग देगा तो डेफिनेटली वो रिव्यू भी बैड देगा उसे। तो ये चीज़ें इसलिए यूज़ होती हैं। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।